रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड, नाम तो सुना ही होगा कई लोगों ने। हाँ बिल्कुल, काफी फेमस है। तो आज हमारे पास ना इसका एक बढ़िया सा हिंदी समरी है और हम इसमें जो आइडियाज है उनको थोड़ा खंगालेंगे कि भाई अमीर लोग पैसे के बारे में इतना अलग कैसे सोचते हैं, क्या बस ज्यादा पैसा कमाना ही है या कुछ और भी है। चलो देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समरी सिर्फ पैसे बनाने के टिप्स नहीं देती, ये हमारी जो बेसिक सोच है ना पैसे को लेकर, उसको चैलेंज करती है। हाँ, ये बात तो है। कियोसाकी ने दो पिताओं का नजरिया दिखाया है। एक जो पारंपरिक सोच वाला है, जिसे वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरा अमीर सोच वाला यानी रिच डैड। और कैसे इनकी सलाहें किसी की पूरी जिंदगी, मतलब उसका फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकती हैं। ये पैसे से आपका रिश्ता क्या है, उसको समझने की कहानी है। इस समरी में जो पहली बात है वही मुझे काफी चौंकाने वाली लगी। अच्छा, कौन सी? कि अमीर बनने के लिए पैसे के पीछे भागो मत, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। हाँ, ये तो कोर आइडिया है। हम में से ज्यादातर लोग तो मतलब या तो डर के मारे कि बिल कैसे भरेंगे, हाँ। या फिर लालच में कि और चाहिए, इसी चक्कर में नौकरी करते रहते हैं। सही बात है। वो जिसे रैट रेस कहते हैं। हाँ, ये तो पूरी सोच ही उलट देती है। और यहीं पर फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसे की समझ, वो सबसे अहम हो जाती है। समरी इस बात पर बहुत जोर देती है कि संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज, इसका फर्क समझना कितना जरूरी है। हाँ, ये मैंने पढ़ा, संपत्ति और देनदारी। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, सीधा सा, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, स्टॉक से डिविडेंड या कोई साइड बिजनेस। ओके। और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे घर का लोन, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल। अच्छा, तो कार देनदारी हुई, भले ही अपनी हो। ज्यादातर मामलों में हाँ, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, मेंटेनेंस, फ्यूल, इंश्योरेंस, लोन। अमीर लोग क्या करते हैं, वो लगातार संपत्ति बनाते हैं, उसे जमा करते हैं। सुनने में ये बड़ा बेसिक लगता है, पर असलियत में सोचिए कितने लोग इस पर अमल करते हैं। सही कह रहे हैं। तो मतलब सिर्फ सैलरी बढ़ना ही काफी नहीं है। असली खेल तो उस पैसे से और पैसा बनाना है, संपत्ति खड़ी करना। बिल्कुल। समरी कहती है कि अपना बिजनेस या कोई निवेश पोर्टफोलियो बनाना ही असल लक्ष्य होना चाहिए, शायद नौकरी करते हुए भी। एकदम सही कहा आपने। नौकरी आपको एक स्टार्ट दे सकती है, कैश फ्लो दे सकती है, लेकिन असली दौलत संपत्ति बनाने से ही आती है। वो रियल एस्टेट हो सकता है, शेयर बाजार हो सकता है, बौद्धिक संपदा हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके बिना वहां लगातार खटे पैसा लाती रहे। और हाँ, एक और बात, समरी ये भी इशारा करती है कि अमीर लोग टैक्स और कंपनी कानूनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। अच्छा? हाँ, कानूनी तौर पर, जो एक सामान्य कर्मचारी शायद नहीं कर पाता। वो कैसे, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, मोटा मोटा फर्क ये है कि एक कंपनी पहले कमाती है, फिर अपने खर्चे दिखाती है, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देती है। ओके। जबकि एक कर्मचारी वो पहले कमाता है, उस कमाई पर पहले टैक्स कटता है, और फिर जो बचता है उसे वो खर्च करता है। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। काफी बड़ा अंतर है ये तो। बिल्कुल। समरी में एक और बड़ी दिलचस्प, थोड़ी सी नाटकीय लगने वाली बात भी है कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। हाँ, ये लाइन थोड़ी है ऐसी। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब क्या है? कोई जादू थोड़ी करते हैं वो। क्या मतलब है? बड़े जोखिम लेने की बात है ये। नहीं, पैसे का आविष्कार का मतलब कोई जादूगरी नहीं है। इसका मतलब है अपनी फाइनेंशियल समझ और क्रिएटिव सोच से ऐसे मौके पहचानना जिन्हें दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। अच्छा, मतलब मौके बनाना। हाँ, या बने हुए मौकों को सही वक्त पर पहचानना। यह जोखिम से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, उसे मैनेज करना है, जिसे कहते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क लेना। सोचा समझा जोखिम। बिल्कुल। और कियोसाकी ये भी कहते हैं, बल्कि समरी में इस पर जोर है कि काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो, सीखने के लिए करो। सीखने के लिए? जैसे नई स्किल सीखना, सेल्स, मार्केटिंग, लोगों को मैनेज करना, नेगोशिएशन। ये स्किल्स आपको मौके बनाने में मदद करती हैं, और फिर उन मौकों को पैसे में बदलने की काबिलियत देती हैं। समझ गई। तो ये आविष्कार असल में ज्ञान और हुनर का खेल है। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा का, इस समरी का निचोड़ क्या निकलता है फिर? मुझे तो ये लग रहा है कि असली बदलाव जो है ना, वो सोच में लाना है। सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि पैसे को देखना कैसे है, उसे संभालना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है, और संपत्ति कैसे बनानी है। मतलब पैसे की समझ ही असली चाबी है। बिल्कुल सही समझा आपने। असली गेम चेंजर मानसिकता और वित्तीय ज्ञान ही है। और हाँ,
जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, जो इस समरी से ही उठता है हाँ, बताइए। कि अगर ये पैसे की समझ, ये फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी ही ज़रूरी है जैसा कि ये किताब और समरी बताती है, हाँ। तो हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, स्कूल कॉलेज, वो इसे सिखाने पर इतना कम जोर क्यों देती है? उसमें इसकी इतनी कमी क्यों है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और अगर स्कूल नहीं सिखाता तो फिर कोई व्यक्ति खुद से ये ज्ञान कैसे हासिल करे, कहाँ से सीखे? वाकई इस पर सोचना तो बनता है।